डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक खतरनाक मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ है इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि आपको इंडिया का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता है। पहले ये जो सीरीज़ है ये ना तो स्टूडेंट को ढंग से आता है ना तो टीचर को। ये बहुत कन्फ्यूज करता है। कभी न्यूमरेटर में सम करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी डिनोमिनेटर में सम करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं आप आज को एक जनरल मेथड दूंगा, जो मेथड यूज़ करके आप लेस देन 60 सेकेंड में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह का दुनिया का कोई भी सीरीज हो, इस तरह का लेस देन 60 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले इसका टाइप देखो। ये जो सीरीज है ये न्यूमरेटर में ऐसे प्रोडक्ट करके चलता रहेगा और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट करके चलता रहेगा। और ये लास्ट में मैं जो डॉट डॉट दिया है ये दुनिया का वर्ल्ड का कोई भी इस टाइप का जो सीरीज है सबका लिए एप्लीकेबल है। हम एक जनरल मेथड यूज़ करके करेंगे। ओके, चलो डिस्कस करते हैं जनरल मेथड को। और ये सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूला आना चाहिए, 1 + x होल पावर -n एंड 1 - x होल पावर -n। एक तो देखो एवरी टर्म में प्लस साइन होता है एंड एक सीरीज में प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन होता है। ठीक है, चलो मेथड में फोकस करते हैं। ये है हमारा गिवन सीरीज और इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसका पीछे मिलियन डॉलर खतरनाक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप इसमें प्रो हो जाओगे तो आपको लेस देन 60 सेकेंड लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूँ। ओके, देखो ये जो इस प्रकार का जो सीरीज है, पहले n पावर r मतलब न्यूमरेटर, d पावर r मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में देखो 7 9 11 ऐसे करके चलता रहेगा और न्यूमरेटर में ऑलवेज एक AP क्रिएट होता है। AP मतलब 7 9 11 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हालांकि ये क्या है प्रोडक्ट सीरीज, हम तब भी इसको AP बोलेंगे। तो न्यूमरेटर में AP। अब देखो हम ऐसे सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, AP विथ CD मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 - 7 मतलब 2 कॉमन डिफरेंस। और जो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 9 9 × 12 9 × 12 × 15। देखो इसमें सभी एक कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 3। देखो 9 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, ये जो 9 है ये भी 9 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12 मल्टीपल ऑफ 3 एंड दिस 15 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। हमको हाईएस्ट मल्टीपल लेना है। ओके, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज है मैं इसको सपोज S डिनोट करता हूँ। देखो हम न्यूमरेटर में AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, सो 2 आया था, इसलिए हम न्यूमरेटर में जितना सारा एलिमेंट है सबको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 7/2 इंटू एक्स्ट्रा 2 लिख देता हूँ और नीचे क्या है 9 प्लस इसमें भी हम सेम करेंगे 7/2 इंटू 9/2। एक एक डिजिट को हमको 2 से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड 9 × 12। मैं 2 से डिवाइड किया हूँ इसीलिए एक 2 स्क्वायर मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। सेम काम इसमें भी करेंगे 7/2 9/2 11/2। सो मैं 3 2 से डिवाइड किया इसलिए 2 क्यूब से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 9 × 12 × 15। दुनिया का कोई भी सीरीज में आपको सेम काम करना है। AP विथ कॉमन डिफरेंस जो आएगा वही से आपको डिवाइड करना है। ओके, अब देखो अब इसका काम क्या है, डिनोमिनेटर का काम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अब हम डिनोमिनेटर को यूज़ करेंगे। देखो 7/2 इंटू 2 में ये 2 में इधर लिख देता हूँ। अब 9 देखो 9 है तो मल्टीपल ऑफ 3 है, हम इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। ओके, ये जो 3 है और ये जो मल्टीपल है ये 3 सेम, जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा उसको हम राइट साइड लिखेंगे। ओके, प्लस
7/2 9/2, ये देखो ये 9 क्या है 3 × 3 है और ये भी मल्टीपल ऑफ क्या है 3 है, तो 4 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीपल ऑफ ये 3 कॉमन निकालेंगे और इसमें भी 3 कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 3² हो जाएगा और इधर 2² है, प्लस 7/2 9/2 11/2 और इसमें भी 3 कॉमन निकालेंगे, 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो गया, देखो 3³ हो जाएगा, 3³ और ऊपर में 2³। गॉट इट। सिंस डिनोमिनेटर मल्टीपल अगर 4 होता तो हम 4 को राइट साइड में लिखते हैं, सब डिजिट से 4 कॉमन लेके राइट साइड में हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑफ 3 है इसलिए 3 कॉमन लेके 3 निकल के हम राइट साइड में लिखा है। ओके, अब देखो प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम अगर आप प्रो हो जाओगे तो ये सब काम एक साथ कर पाओगे। ओके, अब देखो s = 7/2 3, ये जो 2 है ये 3 में इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, प्लस 7/2 9/2 3 × 4 × 2/3, इसको ऐसा स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 7/2 × 9/2 11/2 3 × 4 × 5, इसको मैं 2/3³ ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ये है हमारा फॉर्मूला। देखो सिंस एवरी टर्म क्या है पॉजिटिव है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो हमारा फॉर्मूला को देखो x² x³, देखो हमारा x² x³। ओके, बट देखो अगर x³ है तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, बट हमारा x³ है तो यहाँ पर 3 4 5 है, यहाँ पर x² है तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए था, बट यहाँ पर x² है तो 3 × 4 है, तो हम एक जुगाड़ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, देखो क्यूब है तो हमको 3 फैक्टोरियल यूज़ करना था, बट यहाँ पर 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। अब देखो अब हम सपोज 1 × 2 करेंगे, मतलब 2 बेसिकली 1 × 2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या फ़ायदा, एवरी क्वेश्चन में, दुनिया का सब क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। ओके, यहाँ पर 1 × 2 × 3 तो 2/3 प्लस 7/2 9/2 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 से हम सभी एवरी टर्म को डिवाइड किए हैं, 2/3 प्लस 7/2 9/2 11/2 डिवाइड 1 × 2 × 4 × 5 2/3³। अब देखो अब क्या हो गया हमारा 7/2, ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल हो गया, 2/3 प्लस 7/2 9/2, ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। आप अगर प्रो हो जाओगे इसमें तो ये सब काम आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको 3 स्टेप में निपटा देता हूँ क्योंकि मैं प्रो हो गया इसमें। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3 मिसिंग हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 2/3³। सो अब देखो हमारा फॉर्मूला देखो क्या बोलता है, इसमें अगर x³ है तो 3 फैक्टोरियल, इसमें अगर x² है तो 2 फैक्टोरियल। हमारा तो 3³ आ गया, 4 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बट 3 फैक्टोरियल है तो उसका क्यूब आना चाहिए, तो हमारा क्यूब नहीं आया। 4 फैक्टोरियल होता पावर 4 आना चाहिए, हमारा 4 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब बनाने के लिए 2/3² से एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे s/1 × 2 × 2/3² से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 3 फैक्टोरियल इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3³ हो जाएगा। अब क्या हो गया 7/2 9/2 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा हमारा। मैं
और टर्म नहीं लिखता हूँ, डॉट डॉट देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट रेडी हो गया। यहाँ पर क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल आ गया, क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल आ गया। बट जो न्यूमरेटर में जो n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू जो टर्म है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 7/2 टर्म है। तो इस प्रकार का जो है ना n+2 जो है हाईएस्ट, ये ऑलवेज n+2 है। मतलब n+2 ये जो 7/2 है ये ऑलवेज n+2 इक्वल टू 7/2 एवरी क्वेश्चन में सेम पैटर्न, ठीक है। ये ऑलवेज n+2 का वैल्यू है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 और n+1 का क्या हो जाएगा, अगर हम n+1 निकलेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो n इंटू n+1 n+2, ये तो n+2 है, हमको n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे s/2 2/3 स्क्वायर इंटू n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो n क्या है 3/2 एंड n+1 क्या है 5/2, मल्टीप्लाई किया है वो तो इधर भी एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n क्या है 3/2 n+1 5/2 इंटू 7/2, 3 फैक्टोरियल 2/3 क्यूब प्लस 3/2 5/2 7/2 9/2 4 फैक्टोरियल 2/3 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हो गया। देखो यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब ऊपर में देखो n इंटू n+1 n+2, n इंटू n+1 n+2, मतलब ये क्यूब से लेके सब वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। हमको सिर्फ फाइंड करना है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इधर से सारा वैल्यू दे दिया है, ये जो वैल्यू है हमको सिर्फ फाइंड करना है दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। इसका वैल्यू क्या आएगा दिस वैल्यू माइनस, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब देखो तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो ये क्या है, ये हमारा x है, x इक्वल टू 2/3 और देखो n x है, n क्या है n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 3। अब हमारा काम आसान हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 काट जाएगा, यहाँ पर ये काट जाएगा तो 5s/6 हो जाएगा, सॉरी 5s/6 हो गया, ओके। अब देखो अब हम ये हमको दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस x मतलब 2/3 माइनस 3/2, ये जो 1 है ये इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, -1 माइनस nx माइनस n क्या है 3/2 इंटू x क्या है 2/3 माइनस दिस टर्म होगा n क्या है n 3/2 इंटू n+1 5/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x², मतलब 2/3 x² हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, ये जो s है इस s का वैल्यू 5s हमारा आंसर आ गया ऑलमोस्ट। ये क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये माइनस है तो 3/3/2 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल -2 माइनस इसमें क्या हो जाएगा 5/6 आएगा, ओके। सो s का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6/5 3/2 माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे तो 17/6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सभी क्वेश्चन में सेम पैटर्न, मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप देख लेना एक एक करके, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।